हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इतने दिन से मुझे ब्लॉग बनाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं। ऐसे कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है, ऐसे तो बहुत कुछ रहता है पर कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना यहाँ पे आके। इतने दिनों के बाद फाइनली एक रीजन मिला मुझे जो इस पे मुझे कुछ बोलना है। मैं ये कहना चाहती थी कि आदमियों को लगता है ना कि औरतों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। बड़े ही आसानी से वो आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं। और होता भी यही है, उनका सोचना सही भी होता है कहीं न कहीं। हम औरतें बेवकूफ़ बनती भी हैं, अपने बच्चों की वजह से, अपनी फैमिली को एक और मौका देने की वजह से, या फिर जिस वजह से भी बनना पड़ता है औरतों को। एक चीज़ बना दी गई है औरतों के लिए कि औरतों को बाहर जाके रहना, अकेले, वो भी काफ़ी स्ट्रगल होता है इस चीज़ में। या तो मायके में रहना भी अच्छी बात नहीं है। और फिलहाल ये बात तो है ही, मायके में रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। गाइस क्या था कि इतने दिनों के बाद मैं एकदम बोलना नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड से, लेकिन आदमियों का ये होता है ना कि उनको लगता है कि औरतों को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आराम से बोल देंगे कि गुस्से में ऐसा हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। और फिर नॉर्मली फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे हर टाइम हमेशा हो जाता है। और होता भी यही है हम लड़कियों के साथ। हमेशा ऐसा बोल दिया जाता है और हम लोग सोचते हैं चलो भाई ठीक है, अपने लिए ना सही, उनके लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सब कुछ, चलो एक और बार देखते हैं मे भी ऐसा कुछ आगे से ना हो। फिलहाल मेरे साथ भी ऐसा ही था कि फिर से न कहीं बोलना सब कुछ चालू हो गया। जबकि मेरा एकदम मन नहीं था कि इस बार मैंने सोचा था कि मैं साल 2 साल एकदम बात ही नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ तो महीने 2 महीने नहीं हो पाता है, तो साल 2 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ सोचा है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ और मुझे लगा कि वहाँ पे मेरी गलती नहीं है, तो मैं आगे से ऐसा कोई मौका नहीं दूँगी। शायद इस बार भी मेरा यही सोचना था कि लास्ट होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो मुझे लगा था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो अब नहीं होगा। हर बार ऐसा लगता है कि लास्ट। पहले थोड़ा-सा था एक कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मेरी भी कहीं न कहीं गलती होगी। पर अब मैं देखती हूँ कि गलती सामने वाले की भी होती है, अपनी भी होती है, औरतों की होती है तो चलो उससे ज़्यादा कहीं आदमी की होती है। जब औरत नहीं मार सकती, औरत नहीं कुछ आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकती, तो आदमी कितना ईज़िली कर लेते हैं ऐसे। लेकिन ना आदमी को होता है कि नहीं, नहीं मैंने तो ईज़िली नहीं किया था, मेरे साथ बहुत ये चीज़ें बहुत ओवर होने लगी थी, तब मैंने ऐसा रिएक्ट किया। कोई बात नहीं, अब तो जैसा चल रहा है, जो भी चल रहा है, फिलहाल अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। पर मैंने सोच लिया है कि मेरा लास्ट होगा, चाहे जो भी आगे चल के जो भी स्ट्रगल करना होगा मैं करूँगी। पर ऐसा हुआ ना, तो मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। आगे से मैं चली जाऊँगी कहीं बच्चों को लेके। पहले तो छोटे वाले को लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद हो सकता है बड़े वाले को भी लेके जाऊँगी, लेकिन दोनों को लेके जाऊँगी। किसी एक को भी नहीं छोड़ूँगी और ना खुद रहूँगी। लोगों मेरे घर में ना मेरी ननद और मेरी सास, वो दोनों इतना महाज्ञानी है। सास तो फिर भी कुछ कम बोल रही है, चलो अभी तो बीमार है। लेकिन ननद मेरी है ना बड़ी वाली, वो इतने ज्ञान देती है, इतने ज्ञान देती है। इन्हीं लोगों ने तो दिमाग ही खराब किया है कहीं ना कहीं मेरे आदमी का। नहीं तो मेरा आदमी इतना भी नहीं दिन पे दिन बिगड़ता। और ये घर में जो ननद होती है और सास होती है ना, लोग इसीलिए आजकल जॉइंट फैमिली में रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं इंसान का दिमाग इतना खराब करती हैं। और लोगों को लगता है कि आजकल तो औरतें अकेले रहना चाहती हैं, क्योंकि आजकल औरतें यहाँ से प्रिपेयर रहना चाहती हैं, क्योंकि उनको एक काम नहीं है, घर के काम है, बच्चे सँभालना है, बाहर के भी काम है, सब कुछ करना है। पहले की औरतों का लड़ना भी होता था तो वो उनको यहाँ से कोई मैटर नहीं रहता था, वो लड़ लेती थी आपस में। और इसीलिए आजकल की औरतें अकेली रहना चाहती हैं, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहती। लेकिन लड़ाकू का टैग तो मिल ही जाता है फिर भी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि शांति रहे, सुकून रहे, 2 रोटी कम खा लेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि इसको तो अकेले रहने का शौक है, ये तो हम लोग के साथ रहना नहीं चाहती है, जल रही है हम लोगों से। और यही सब बातें लड़कों के दिमाग में अनगिनत भरे जाते हैं, उनको पागल बनाया जाता है औरतों के खिलाफ। ये तो कोई भी लड़का है, उसको पता है, इतना समझदार है कि उसका उसकी बीवी के साथ ही बीतेगा, किसी और के साथ नहीं बीतेगा। लेकिन उसको इतना मजबूर किया जाता है कि वो बुरा बनता है। मना करने के बाद भी जब भाभियां या फिर जो घर में बहू है टेढ़ा बोलती है, कुछ नहीं देखती है, नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं औरतों को ब्लेम किया जाता है कि लड़की सही नहीं है। ये तुम पहले, कोई भी घर वाला अपना नहीं देखता है, लड़की को देखते हैं पहले। तो ठीक है, लड़की को देखो, पर आगे से मैं तो यही विश करूंगी भगवान से कि ये लास्ट होगा। आगे से मेरे हस्बैंड कभी मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। नहीं तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी हाथ उठा तो फिर पता नहीं क्या होगा। वन पूरी लाइफ इधर की उधर हो जाएगी, पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा।
बस इतना कहूँगी भगवान से कि ये आखिरी ही रहा हो, क्योंकि एक औरत के लिए आसान नहीं होता। मुझे पता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों में बीतेगी अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। बस इस माँ को इसी बात की तो फिक्र होती है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर बच्चों की फिक्र ना हो तो शायद भगवान भी मजबूर ना कर पाए ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए। बहुत सारी दुनिया में तो हर तीसरी औरत के साथ ऐसा होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से ये सब फेस कर लेती है। देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तो फिलहाल बिल्कुल सब कुछ जैसे एक तरह से भूल चुकी हूँ। भूलना तो नहीं रहता और कहीं ना कहीं रहता है अंदर से, तो उस बात का तकलीफ तो रहता है, उस बात का मलाल तो रह जाता है। पर हम औरतें हैं ना जनाब, तो कहते हैं ना कि भूलना पड़ता है। और आदमी को लगता है कि हमने तो बेवकूफ़ बना दिया ये बोल के कि अरे मेरा तो मन नहीं था, या फिर मेरे हालात ऐसे हो गए थे, मुझे गुस्सा आ गया था, या मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया था। कुछ भी बोल देंगे बस। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी औरत नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं। हम औरतों को आवाज़ उठाना चाहिए। और शायद हर और आदमी के साथ, जब हर तीसरे आदमी के साथ ऐसा होने लगेगा और हर तीसरी औरत के साथ ऐसा होने लगेगा, तो औरत को एक हिम्मत मिलेगी। क्योंकि हम लोग जब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कोई औरत अकेले स्ट्रगल कर रही है अपने पति को छोड़ के, तो हम लोग को हिम्मत मिलती है कि अच्छा किया उसने कि ऐसे इंसान को छोड़ दिया। क्योंकि जो मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकता, जो इंसान, वो इंसान कहीं ना कहीं गड्ढे में ढकेल रहा है, उससे अच्छा तो अकेले रहना है। आप लोग इस बारे में क्या कहोगे, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कुछ भगवान करे नया ना हो ऐसा। तब तक के लिए बाय।